ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे और आज हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। आज हम ब्रेन लोब्स की बात करेंगे, हमारा लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है और राइट ब्रेन क्या काम करता है। ठीक है, पिछला जो भी बताया था ना, वो टाइम टू टाइम आपको ना रिवीजन करते हुए चलना है ना। आप जैसे जैसे अगर उनको अच्छे से रिवीजन करके चलेंगे तो आगे जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं ना, वो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। और फिर जो लास्ट तक जाते जाते क्या होगा कि सारे पॉइंट्स जो है ना, सारे डॉट्स ना एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप पिछला अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, वो ना आपको धुंधला धुंधला समझ में आएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ना सारा टॉपिक्स जो है ना, एक एक करके उसे अच्छे से क्लियर करते चले, अच्छे से उसमें परफेक्ट हो जाए आप। चलिए, अभी हम लेफ्ट और राइट ब्रेन की बात करेंगे, तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके सामने। स्क्रीन दिखने लगी मैडम? आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? स्क्रीन अगर दिख रही है तो एक बार बताइए, है ना? स्क्रीन दिख रही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, मैं बहुत धीरे धीरे आराम से आपको समझाऊंगा। अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप अपना हैंड रेस कर देना, तो रुक के फिर जो है मैं आपकी वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेफ्ट और राइट ब्रेन की, है ना, ये अगर थ्योरी की अगर बात करूं तो डॉक्टर रोजर स्पेरे थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि हमारे जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन। और लेफ्ट और राइट ब्रेन के अंदर हमारे पांच पांच कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, पांच हमारे लेफ्ट में होते हैं, है ना, और पांच हमारे राइट में होती हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। और इन सब कंपार्टमेंट के सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। इनके फंक्शन जो है ना, हर एक कंपार्टमेंट के प्री डिफाइंड है फंक्शंस, और ये फंक्शन जो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड फंक्शन है, ये कभी बदलते नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आगे, जब हम आगे जब देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी पूर्व में बताया था, जैसे अगर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका ये राइट हैंड जो है ना, आपके लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है ना। इस तरीके से आप करिए मैडम, इस तरीके से करिए, है ना, ये आपको इस तरीके से हाथ रखना है। तो आपका ये राइट हैंड जो है ना, आपके लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो आपकी ना जिस जिस जगह फिंगर जो लगी हुई है ना, वहां पे हमारे ब्रेन के अलग अलग लोब्स हैं जिसको कंपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अभी इसको नीचे करेंगे, अब इस वाले हम अब लेफ्ट हैंड से हम जो है राइट ब्रेन की तरफ इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, है ना। तो जिस जिस जगह फिंगर्स रखी हुई है वहां पे हमारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग लोब्स हैं। नीचे कर लीजिए, ठीक है। तो पांच हमारे लेफ्ट में है और पांच हमारे राइट में, टोटल मिला के 10 कंपार्टमेंट है, यानी 10 लोब्स हैं और सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। और इन लोब्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो तकरीबन तकरीबन 100 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं, मतलब कि 10,000 करोड़ इनके अंदर न्यूरॉन्स है। बहुत छोटे छोटे इनके अंदर न्यूरॉन्स है। ठीक है, सबसे पहले दो ब्रेन है, दो ब्रेन के अंदर पांच पांच कंपार्टमेंट है ना, लोब्स है। और उन लोब्स के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है। और वो न्यूरॉन्स जो है ना, बहुत ही छोटे है। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास एक पेंसिल है, अगर मैं इसके पॉइंट की अगर बात करूं, तो इस पेंसिल के पॉइंट पे तकरीबन तकरीबन 1000 से 1500 न्यूरॉन्स बन सकते हैं। इतने छोटे और बारीक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन के लोब्स के अंदर होते हैं, और ऐसे 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है। ठीक है, और एक न्यूरॉन्स की अगर कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, तो एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी इतनी है कि उसमें तकरीबन आप 120 जीबी से लेके आप उसमें 160 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। तो आप अगर सोच के देखें कि आपके ब्रेन के अंदर अगर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, तो आप सोचो कि हमारे ब्रेन की क्षमताएं कितनी है। और ये जो ब्रेन की जो क्षमता है वो हमारी नहीं, वो सबकी होती है। अगर सबकी अगर ब्रेन की इतनी क्षमता है, तो इसका मतलब क्या कि हर एक व्यक्ति जो है ना, अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक है, कोई किसी से कम नहीं है। बस हमारा काम क्या है कि उनकी जो ताकत है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसका एहसास उनको दिलाना, और उसके बारे में उनसे बात करना, उसके बारे में समझाना। ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक और चीज है कि ये न्यूरॉन्स जो हैं, ये आपके जो अलग अलग जो लोब्स बने हैं, कंपार्टमेंट्स बने हैं,
न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना सब में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, किसी में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, इस लोब्स में कुछ और न्यूरॉन्स होंगे, इस लोब्स में कुछ और न्यूरॉन्स होंगे, इस लोब्स में कुछ और न्यूरॉन्स होंगे, अलग अलग न्यूरॉन्स है। ठीक है, और किसी में ज्यादा है किसी में कम है। जिस कंपार्टमेंट के अंदर, जिस ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स ज्यादा है वो आपका स्ट्रेंथ होती है, वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। अगर अगर मैं बात करूं कि अगर ये वाला कंपार्टमेंट किसी का है, अगर इसमें न्यूरॉन्स ज्यादा हैं तो आपको ना इस चीज से प्यार होगा, मतलब ये जो पर्सनैलिटी होगी ना उससे आपको बहुत प्यार होगा, है ना। मतलब आपको वो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगेगी, आप वैसे बिल्कुल बन जाओगे, है ना। और उस तरीके से आपका बिहेव होने लगेगा और उन चीजों को आप बहुत ज्यादा एंजॉय भी करोगे। अगर मान के चलो कि इस फिंगर्स पे अगर आपके जो है न्यूरॉन सबसे ज्यादा है, अगर तो इससे रिलेट इस पे जो भी चीज आती है, जैसे इस फिंगर्स पे क्या आता है, इस पे आता है आपका आपके बॉडी के मसल्स कैसे काम कर रहे हैं। और अगर इस फिंगर्स पे अगर आपके न्यूरॉन्स अगर ज्यादा हैं तो आपको आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, आपको मतलब स्टेमिना बहुत ज्यादा होगी, आपको घूमना फिरना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको स्पोर्ट्स में रुचि आपकी बहुत ज्यादा होगी। अगर इस फिंगर्स में अगर आपके न्यूरॉन्स ज्यादा होंगे तो इस फिंगर से रिलेटेड जो भी काम है उसमें उससे आपको बहुत ज्यादा प्यार होगा और उस चीज को आप एंजॉय करोगे। ठीक है, अगर मान के चलिए कि किसी अब ऐसा भी तो होगा कि किसी लोब्स में किसी कंपार्टमेंट में न्यूरॉन्स कम भी होंगे, किसी में न्यूरॉन्स ज्यादा होंगे और किसी में न्यूरॉन्स जो है कम होंगे। तो अगर किसी लोब्स में अगर न्यूरॉन्स ज्यादा है तो उस चीज से आपको प्यार है, उस चीज को करने में आपको मजा आएगा। लेकिन अगर किसी चीज में अगर न्यूरॉन्स कम है तो उस काम को करने में आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और बहुत ही ज्यादा आपको मुश्किल आएगी। तो इसलिए होता है कि कुछ बच्चे किसी चीज में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं किसी चीज में उनका मन नहीं लगता, या फिर उस कह सकते हैं कि वो कमजोर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हर एक जो पर्सन है यूनिक है ना। और सब अपने आप में सबके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ ना कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन उनके अंदर बना हुआ है। ठीक है, हमारा डीएमआईटी का काम क्या है कि हम उसको उसकी स्ट्रेंथ बताएं, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी जो काबिलियत है वो बता के उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम उसको गाइडेंस करें। और अगर किसी जगह उसका वीकनेस है, मतलब ब्रेन के न्यूरॉन्स उसके कम है, तो वहां पे हम प्रॉपर उसको गाइडेंस करें कि वहां पे उस चीज को कैसे मैनेज करना है, उस चीज को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, बाकी बाकी जो स्ट्रेंथ है उसका यूज करके जो आपके वीक पार्ट है उसको कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही हमारा डीएमआईटी का काम है। डीएमआईटी का जब हम लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं तो इसी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल इंडस्ट्री के अंदर दिया जाता है कि अगर मान के चलो कोई बड़ा बर्नर है, कोई बड़ा बर्नर है, बड़ा बर्तन है, बड़े बर्तन में अगर आप खाना बनाओगे तो आप इजिली खाना बना सकते हो, है ना। आप अगर 10 लोगों का खाना बनाना चाहो तो बड़े बर्तन में आराम से खाना बना सकते हो। लेकिन अगर छोटा बर्तन लोगे तो उसमें परेशानी आएगी, पहले आपको 2 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर 2 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है कि आपकी ब्रेन में न्यूरॉन्स जिस जगह ज्यादा है वो आपका बड़ा बर्नर है। मतलब उस बड़े बर्नर में अगर आप कोई भी खाना बनाओगे या कोई भी काम करोगे तो इजिली हो जाएगा। और जिस जगह आपके न्यूरॉन्स कम है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो चीज आपकी कमजोर है, वीकनेस है वो उस जगह, वो छोटा बर्नर है। अगर उसमें खाना बनाओगे तो उसमें तकलीफ आने वाली है, उसमें परेशानी आने वाली है ना। तो बड़े बर्नर जिस जगह है वहां पे उनको एक सलाह देनी है कि आप इसको एंजॉयफुल इस काम को कैसे कर सकते हो, और छोटा बर्नर जिस जगह है वहां पे उनको समझाना है कि इस काम को कैसे अवॉइड करना है और इस काम को किस तरीके से आप बाकी बड़े बर्नर का यूज करके आप इस काम को भी किस तरीके से पूरा कर सकते हो, है ना। सिंपल सा ये काम है। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे और ये ना धीरे 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 समझ में आने लगेगी। अच्छा, ये स्लाइड आपको पूरी दिख रही है क्या, या लास्ट में मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे होंगे जिससे ना वो छुप रहा है ना, पूरे दिख नहीं रहे आपको। उसको मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, अभी दिखेंगे आपको ये। ठीक है, अब देखिए आपके सामने है प्रस्तुत है लेफ्ट और राइट ब्रेन। ठीक है, अगर आप इस लेफ्ट और राइट ब्रेन को देखेंगे तो देख के ही बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, क्या दिख रहा है क्या कि अभी नहीं नहीं दिख दिख रहा? रहा। अभी नहीं दिख रहा क्या? साइड में आ रहा है, साइड में आ रहा है पिक्चर्स। पिक्चर्स को ठीक, ऊपर या नीचे करिए। वो मैंने नीचे किया है, वो मैंने नीचे किया है तो अभी हो जाएगा। मैंने नीचे कर दिया वैसे। जब नीचे आ जाए तो मुझे बता देना। अभी नीचे आ गया क्या आपके? मैं अभी नहीं आया, साइड में ही चल रहा है।
साइड में चल रहा है, मैंने उसको नीचे कर दिया है। मैं एक बार ऐसा करता हूँ कि दोबारा स्क्रीन लेफ्ट एंड शेयर। राइट ब्रेन लिखा है वहां पर, आ गया आप लेफ्ट एंड राइट। अभी आपको दिखने लगा, मतलब लेफ्ट और राइट ब्रेन और उसके जो फंक्शंस है वो आपको दिखने लगे। और इसमें आपका जो पिक्चर्स है वो आपको नीचे मतलब दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों जो उसकी क्वालिटीज जो लिखी है वो दिखाई दे रही है ना, दोनों तरफ जो लिखी हुई है चीजें। हाँ हाँ हाँ, मतलब इसमें आपका ही पिक्चर्स आ रहा होगा, तो वो तो मैंने नीचा कर दिया है ना, तो वो तो आपको आराम से अब दिख रहे होंगे। तो आप अगर लेफ्ट और राइट ब्रेन को देखेंगे, स्टार्ट करें, अभी दिख रहा है तो स्टार्ट करें फिर अपन। जी। चलिए ठीक है। देखिए, तो मैडम आप मुझे बताइए, जैसे कि आपके सामने ना एक पिक्चर आपको दिख रहा है, ये ब्रेन है ना, और ये ब्रेन जो है ना, ये ब्रेन अगर पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ब्रेन ना कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है इस ब्रेन को देख के आपको? कुछ समझ में आ रहा है मैडम, बताइए इस ब्रेन लेफ्ट को देख वाला के। बहुत हाँ। क्रिएटिविटी है राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में बहुत मतलब यूजफुल चीजें हैं जिनको मतलब कहते हैं दिमाग वाला। जी मैं बताता हूँ, देखिए ये ब्रेन जो है ना, अब दो पार्ट में जब ब्रेन डिवाइड है, हमने बात की, और उसमें अलग अलग लोब्स है और उसके अंदर अलग अलग न्यूरॉन्स है। ठीक है, किसी के अंदर कम होते हैं, किसी के अंदर ज्यादा होते हैं। अगर मैं अब बात करूं लेफ्ट और राइट ब्रेन की, तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ना वो लॉजिकल होता है, और राइट ब्रेन होता है आपका क्रिएटिव। ठीक है, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। अब हाँ, लॉजिकल की अगर कलरफुल। बात, हाँ अगर मैं लॉजिकल की बात करूं, तो आप अगर लॉजिकल वाला अगर पार्ट देखेंगे, लेफ्ट ब्रेन वाला जो पार्ट देखेंगे, उसमें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, स्टडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें सारी इसके अंदर है। ठीक है, अगर आप लॉजिक से अगर किसी का लेफ्ट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वो बच्चा क्या करेगा, लॉजिक्स बहुत ज्यादा लगाएगा, चीजों को एनालाइज बहुत ज्यादा करेगा, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा लगाएगा, है ना। सीक्वेंसिंग, लाइनर, मैथमेटिक्स जिसका बहुत अच्छा होगा, मैथमेटिक्स वाली चीजों में ज्यादा जाएगा। लैंग्वेज, फैक्ट्स, है ना, फैक्ट्स मतलब ये कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, जो फैक्ट्स देखते हैं, फिगर्स देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, है ना, और कंप्यूटेशन वाली जितनी भी चीजें हैं, मतलब जितनी भी कैलकुलेशंस वाली चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो चीजें कहाँ आती है, आपके लेफ्ट ब्रेन में। अगर मैं लेफ्ट राइट ब्रेन ब्रेन, में। हाँ अगर मैं राइट ब्रेन की अगर बात करूं, तो राइट ब्रेन आपका क्रिएटिव होता है। मतलब क्रिएटिव कैसा होता है कि इसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, अब जिसका राइट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है, अब उसके सोचने का तरीका क्या होता है ना, वो बहुत ज्यादा, एक तो पहली बात बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, है ना, वो आर्टिस्ट बन सकता है। उसका मतलब हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई में आपको लगे कि इतना उतना मन नहीं उसको उसका नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा वो क्रिएटिव होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्लानिंग्स करेगा, मतलब इमेजिनेशन, सोचेगा ज्यादा। प्लानिंग तो आपकी लेफ्ट ब्रेन में आ गई। ठीक है, वो सोचेगा बहुत ज्यादा कि मतलब उसके ड्रीम्स बहुत ज्यादा होंगे, है ना, हॉलिस्टिक थिंकिंग होगी, है ना, इंट्यूशन, आर्ट्स, रिदम, है ना, और नॉन वर्बल विजुअलाइजेशन, डे ड्रीमिंग, मतलब जितनी जितने भी क्रिएटिव वाले काम है सारे जो है आपके राइट ब्रेन में आएंगे, और लॉजिक वाले सारे काम जो है आपके लेफ्ट ब्रेन में आएंगे। इसलिए लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिक होता है, राइट ब्रेन आपका क्रिएटिव होता है। ठीक है, क्रिएटिविटी अब होता इस, हाँ आप इसको ना थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने स्क्रीन चेंज हो गई, मैंने अभी स्क्रीन चेंज की है, है। जी। हो गया ना। अच्छा, इसको बहुत गौर से समझना। अब इसमें ना आपको ना अपने अपने हाथों का भी यूज करना है, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे लेफ्ट और राइट ब्रेन को। देखिए, अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपका अगर लेफ्ट ब्रेन अगर है, तो आपका लेफ्ट ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो आपको कहाँ से पता चलेंगे, और राइट ब्रेन के फंक्शंस आपको कहाँ से पता चलेंगे? लेफ्ट के राइट से, राइट के लेफ्ट से। हाँ, मतलब अगर आपका लेफ्ट ब्रेन जो है ना, तो लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस आपको कहाँ से पता चलेंगे, राइट हैंड से। इस राइट हैंड तरीके से, से। राइट हैंड से, क्योंकि क्रॉस में होता है। और राइट, जब भी मैं राइट ब्रेन की अगर बात करूंगा, तो इसका मतलब कि वो आपका लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड, हाँ। है ना। तो जब हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, तो फिंगरप्रिंट जब हम राइट राइट थंब से जब फिंगरप्रिंट्स लेंगे, है ना, तो हमको ना लेफ्ट ब्रेन के बारे में पता चलेगा। और जब हम लेफ्ट हैंड का फिंगरप्रिंट्स लेंगे, तो उस टाइम पे हमें राइट ब्रेन का पता चलेगा। ये ना क्रॉस में हमको पता चलता है। ठीक है, तो अभी हम ये जानेंगे कि हमारे जो फिंगर्स हैं, किस फिंगर से हमको क्या क्या पता चलता है। ठीक है ना, और फिर इसके बाद हम जानेंगे कि किस फिंगर का कनेक्शन हमारे ब्रेन के किस लोब से है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जब लेफ्ट ब्रेन की अगर मैं बात करता हूँ, लेफ्ट ब्रेन यानी आपका राइट हैंड, ये समझ राइट में आ गई हैंड। ना।
लेफ्ट हैंड यानी जी। आपका राइट ब्रेन, है ना। राइट हैंड। तो तो सबसे पहले लिखा है आई, आई माने सेल्फ, खुद के लिए। तो सबसे पहले थंब की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले थंब से हमें पता क्या चलेगा कि हम हमारे बारे में, कि हम कैसे हैं, हम कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है, हम अपने बारे में कितना अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है। अपने से रिलेटेड जितनी भी सेल्फ से रिलेटेड चीजें वो हमें कहाँ से पता चलेगी, इस थंब से, राइट हैंड के थंब से पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लॉजिक, लॉजिक। लॉजिक लिखा है। लॉजिक हमें कहाँ से पता चलेगा, थंब के बाद हमारी इंडेक्स फिंगर आएगी। इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर से हमें ये पता चलेगा कि लॉजिक्स हमारे कैसे हैं, ठीक है। लॉजिकली हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, मतलब कैलकुलेशंस हम लोग कैसी लगाते हैं, ठीक है, वो यहाँ से पता चलेगा। मतलब आपका मैथमेटिक्स कैसा रहेगा, और इंग्लिश के अंदर आपकी इंग्लिश ग्रामर कैसी रहेगी, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। मतलब लॉजिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें, कैलकुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें, वो आपको यहाँ से पता चलने वाला है, इंडेक्स फिंगर से, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ठीक है। लॉजिक के बाद में क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल। कंट्रोल। अब इसको नीचे करेंगे, अब बड़ी फिंगर्स की अगर मैं बात करूंगा, ये मिडिल जो बड़ी फिंगर्स है, यहाँ से हमें पता चलेगा कंट्रोल के बारे में, मतलब हमारे बॉडी के मसल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फाइन मोटर्स, है ना। फाइन मोटर्स इसको बोलेंगे, उसके बारे में हमको जानकारी होगी, फाइन मोटर्स, ठीक है, कि हमारे बॉडी के छोटे छोटे मसल्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, हमारा कंट्रोल कितना, हमारा हैंड कंट्रोल कितना है किसी भी चीज पे, ठीक है, वो हमें बॉडी के मसल्स के बारे में यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद में हमें इस वाले जो हमारे रिंग फिंगर है, यहाँ से हमें पता चलेगा चॉइस ऑफ वर्ड, है ना, शब्दों के जो जादूगर होते हैं, हमें किस वे में बातचीत करनी है, क्या करनी है ना, जो वर्डों का जो चयन है, वो हमें उसकी चीज कहाँ से पता चलेगी, हमें इस रिंग फिंगर से हमको जानकारी होगी, रिंग फिंगर। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं छोटी फिंगर्स की अगर बात करूं, तो इससे पता चलेगा आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स के बारे में, कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी कैसी है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, इससे पता चलेगा हमारे खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में, इससे पता आई। चलेगा आई, इससे पता चलेगा लॉजिक के बारे में, लॉजिक। इससे पता चलेगा कंट्रोल के बारे में, इससे पता चलेगा कंट्रोल। चॉइस ऑफ वर्ड्स के बारे में, और इससे पता चॉइस ऑफ चलेगा वर्ड। हाँ, इससे पता मेट चलेगा ऑब्जर्वेशन के बारे में, ठीक है। तो आपका लेफ्ट ब्रेन को आपका राइट हैंड कंट्रोल करता है, और राइट हैंड के फिंगर से क्या क्या पता चलता है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात करते हैं हमारे राइट ब्रेन यानी लेफ्ट हैंड की, लेफ्ट हैंड की हम बात करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड की जब बात करेंगे, तो लेफ्ट हैंड के थंब से हमें क्या जानने को मिलेगा, वी, मतलब हमारे बारे में, मतलब कि आप दूसरों लोगों के को, बारे। हाँ, दूसरों के बारे में, कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को आप कितना समझते हैं, है ना, आपको दूसरों के साथ में रहना कितना अच्छा लगता है ना, आपका मतलब कह सकते हैं कि आपका, इससे ये भी पता चलेगा कि आपका मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, क्योंकि वहां पे आप लोगों से घुलते मिलते ज्यादा हो, तो वो लोगों से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ना, वो हमको यहाँ से पता चलेगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो थंब है ना, इससे हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, लेकिन हमारे राइट हैंड का, सॉरी, लेफ्ट हैंड की जो थंब है, इससे हमें किस पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, कि जो वो पर्सनैलिटी जो कि हम लोगों के सामने शो करते हैं, है ना, वो पर्सनैलिटी जो कि हम लोगों के सामने शो करते हैं, वो पर्सनैलिटी का हमें इस थंब से पता चलता है, लेफ्ट हैंड वाले थंब से, ठीक है। और ये वाला थंब आई के लिए था, मतलब हम एक्चुअल में अंदर से कैसे हैं, वो पर्सनैलिटी का पता कहाँ से चलता है, आपके राइट हैंड वाले थंब से, राइट हैंड। है ना, ये चीज हो गई, ठीक है। सो इससे हमको सबसे पहले हमें क्या क्या जानकारी हुई, कि ये लो के बारे में आप कितना समझते हैं, या है ना, इस वी यहाँ से पता चला थंब से। इसके बाद में आपका ये इंडेक्स फिंगर है, यहाँ से पता चलेगी प्लानिंग्स के बारे में, कि आपकी प्लानिंग्स कैसी रहेगी, किसी भी चीज के बारे में आप प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका जो बड़ा वाला जो उंगली आएगी, ये मिडिल फिंगर, इससे पता चलेगा कि आप एक्शंस कैसे लेते हैं, मतलब आपके बॉडी के जो बड़े मसल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना कैसा है ना, मतलब कोई भी काम अगर आपको दिया जाता है, तो आप उस टाइम पे बहुत लेजी रहते हो, या एकदम से आप एक्शन लेते हो, है ना, वो हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। एक्शन के बाद में फिर आपके इमोशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, कि आप इमोशनली कितना स्ट्रांग हो, कितना वीक हो, ये सारी चीज कहाँ से पता चलेगी, हमारी ये रिंग फिंगर जो है ना, यहाँ से, इस रिंग फिंगर से हमें पता चलेगी, इस वाली से, ठीक है। और इसके बाद में जो सबसे छोटी जो फिंगर्स है, यहाँ से हमको जानकारी होगी, कि मतलब देखने से रिलेटेड जितनी भी चीजें,
है ना, कि आपकी आंखें कितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, है ना, देखने की क्षमता आपकी कैसी है ना, इससे ये भी पता चलेगा कि आपकी ड्राइंग्स वगैरह कैसी रहेगी, है ना, ये सारी चीज आपको जानकारी होगी, है ना। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इससे पता चलेगा वी हमारे बारे में, है ना, जो लोगों के साथ आप जिस तरीके से आपके रिलेशंस होते हैं, आप घुलते मिलते हो, कि कैसे उनको समझते हो, इससे पता चलेगी इंडेक्स फिंगर से प्लानिंग के बारे में, इससे पता चलेगा एक्शन के बारे में, इससे पता चलेगा इमोशंस के बारे में, और इससे पता चलेगा आप देखने की आपकी क्षमता कैसी है। ठीक है, अभी ये क्लियर हुआ मैडम आपको? जी। है ना, और इसको एक दो बार और देखेंगे, एक बार में समझ में नहीं आया, एक दो बार और देखेंगे तो और अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। और इसको और आगे समझने के लिए अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं और बात करूं अगर लेफ्ट और राइट ब्रेन की, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि लेफ्ट ब्रेन जो होता है ना वो लॉजिकल होता है, राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव होता है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट ब्रेन के बारे में अगर और इसको अगर समझना है, तो लेफ्ट ब्रेन क्या होता है, ये थिंकिंग ब्रेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा विचार करता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस लगाता है, इस तरीके का होता है हमारा लेफ्ट ब्रेन। और राइट ब्रेन कैसा होता है, फीलिंग ब्रेन, मतलब फीलिंग वाला ब्रेन होता है, फीलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमारी राइट ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, अभी इसके आगे हम ये भी देखेंगे कि हमारा लेफ्ट ब्रेन कितना परसेंट काम करता है और राइट ब्रेन कितना परसेंट काम कर रहा है, उसके हिसाब से हम सामने वाले को, किसी बच्चे को या किसी जब जिसका भी हम डीएमआईटी कर रहे हैं उसको हम क्या गाइडेंस दे सकते हैं, वो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, एक नजर हम डालते हैं हमारे थिंकिंग ब्रेन पे और एक फीलिंग ब्रेन पे, जो है हम एक नजर डालते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन का अगर मैं बात करूं, तो लेफ्ट ब्रेन वाला अगर कोई पर्सन होगा, कोई बच्चा होगा, पर्सन होगा, आप देखेंगे कि उसका एकेडमिकल परफॉर्म अच्छा होगा, है ना, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें ना उसकी बहुत अच्छी होगी, है ना, एकेडमिकल परफॉर्म उसका सक्सेस होगा। ठीक है, और राइट ब्रेन वाले को अगर आप देखेंगे, तो राइट ब्रेन वाला जो है ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, स्पोर्ट्स की बात करें, है ना, या फिर किसी भी और चीजों की बात करें, उसमें अच्छा होगा, जो भी क्रिएटिविटी वाली चीज है ना उसमें वो अच्छा होगा। हो सकता है कि राइट ब्रेन वाला उतना अच्छा ना हो पढ़ाई लिखाई में जितना कि लेफ्ट ब्रेन वाला है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन वाला तो बना ही उस चीज के लिए, उसको क्रिएटिविटी समझ में नहीं आती, उसको लॉजिक वाली चीजें समझ में आई, इसलिए उसका एकेडमिकल बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और एक और बात अगर मैं करूं लेफ्ट ब्रेन वाले की, तो लेफ्ट ब्रेन वाला क्या होता है, कभी कभी अपने विचारों पे और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है लेफ्ट ब्रेन वाला। ठीक है, मतलब वो अपने इमोशंस पे, विचारों पे कंट्रोल कर लेगा, क्यों, क्योंकि वो तो लॉजिकल सोचता है ना। हो सकता है उसको ऐसा लगे कि मुझे अपने विचार जो है किसी के सामने व्यक्त नहीं करने अपने, है ना, और अपने जो थॉट्स है अपने इमोशन से व्यक्त नहीं करने, तो वो क्या करेगा, उस पर कंट्रोल कर लेगा। ये लेफ्ट ब्रेन वाले को अच्छे से आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं राइट ब्रेन वाले की बात करूं तो वो नहीं कर पाएगा, उसके दिख जाएंगे, उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स, उसके सब दिख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट ब्रेन की बात करते हैं, फिर अपन राइट ब्रेन की बात करेंगे ना। उसके बाद में अगर बात करूं तो लेफ्ट ब्रेन वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होते हैं, वो सबसे, अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करेंगे लेफ्ट ब्रेन वाले। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा वो मतलब वर्बल लर्निंग वाले होंगे, है ना, इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा फॉलो करेंगे, है ना, लर्निंग पर ज्यादा फोकस करेंगे, प्लानिंग्स करेंगे किसी भी चीज की, है ना, पूरा इसका एक स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे कि कोई काम करना है तो उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, इस तरीके से, क्योंकि वो लॉजिकल सोचते हैं इस कारण से। और उनकी लाइफ की अगर सक्सेस की अगर बात करूं, तो उनकी लाइफ की सक्सेस उनको कैसे मिलेगी, कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम करेंगे, है ना, अगर उनकी प्लानिंग है तो वो सफल हो गया, अगर प्लानिंग नहीं है तो वो सफल नहीं है, इस तरीके की उनका काम होता है। ठीक है, और उसके बाद में वो स्ट्रेटजीज बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये सब कारनामे किसके होते हैं, हमारे लेफ्ट ब्रेन के, इस तरीके के सारे काम हमारे लेफ्ट ब्रेन वाले लोग करते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ राइट ब्रेन की, तो राइट ब्रेन वाले फीलिंग ब्रेन की अगर बात करें, तो फीलिंग ब्रेन वाले जो लोग होते हैं वो क्या, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरफ ज्यादा उनका रुझान होगा। ठीक है, वो ना ज्यादा नियम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, वो मतलब नियम को, रूल्स को वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो तो क्रिएटिव सोच वाले हैं ना, वो ज्यादा रूल्स को नहीं मानेंगे। रूल्स को कौन मानेंगे, लेफ्ट ब्रेन वाले। ठीक है, और उसके साथ में वो जो विचारों, अगर उनके मन में कोई विचार है, कुछ भी है, तो वो व्यक्त हो जाते हैं उनके चेहरे से, वो अपन कंट्रोल नहीं कर पाते। और उसके साथ में वो प्लान और आइडियाज भी तुरंत बना लेते हैं, लेकिन कभी पेपर पे वैसी चीज नहीं बनाएंगे, उनकी सारी चीज दिमाग में अधिकतर ज्यादा चलेगी। ठीक है, और उसके अलावा वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं कि वो एक्शन पे फोकस ज्यादा करते हैं। लेफ्ट ब्रेन वाले पता है क्या करेंगे, लेफ्ट ब्रेन वाले क्या करते हैं, वो कागज पे प्लानिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे ऐसा करना है, वो करना है। और राइट ब्रेन वाले पता है क्या करेंगे, राइट ब्रेन वाले बोलेंगे चलो पहले करके देख लेते हैं। वो ना एक्शन पे फोकस ज्यादा करते हैं,
है ना, मतलब उनके लिए एक्शन जो है ना, उस उन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंस से जो सीखा है ना, वो राइट ब्रेन वालों के काम में आता है। लेकिन लेफ्ट ब्रेन वाला क्या करेगा, वो पहले प्लानिंग करेगा, फिर उसके बाद में अनुभव लेगा। और राइट ब्रेन वाले पहले क्या करते हैं, वो पहले अनुभव ले लेते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर वो देखते हैं कि मेरा अनुभव कितना गलत था और कितना सही था। ठीक है, इमेजिनेशंस बहुत ज्यादा करेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। ठीक है, और जनरली वो जैसा कि मैंने बताया कि उनके इमोशंस और फीलिंग ना उनके अंदर नहीं होते, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो फीलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमारा राइट ब्रेन का था, और लेफ्ट ब्रेन वाले रहते हैं बहुत थिंकिंग, है ना, लॉजिकल, बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, अभी ये स्लाइड आपको क्लियर हुई मैंने जो बताया? ठीक है, इस हाँ, और सारी चीजें ना आपको और धीरे धीरे से समझ में आएंगी। बस अगर इसमें से अगर आपको एक दो चीज भी अगर समझ में आने लगी ना, तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारी चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में अब मैं आपके सामने दूसरी स्लाइड लेके जाऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा हमारे रिपोर्ट्स जो है, वहां पे लेके जाऊंगा मैं आपको सीधे। अब यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन दिखने लगी अभी लेफ्ट और राइट ब्रेन की? ओके, अब देखिए लेफ्ट और राइट ब्रेन की अगर मैं बात करूं, अब ये हमारी रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए पता है क्या होगा, लेफ्ट और राइट ब्रेन की हमने इतनी सारी बातें की, तो अब ऐसा भी होगा किसी का लेफ्ट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, किसी का राइट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। सबका अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग तरीका होगा, सबकी अलग अलग थॉट प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपके सामने एक बच्चे की रिपोर्ट जो बताई है, आप इसमें मुझे बताइए कि उसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है या राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, ये बताइए। लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन उसका ज्यादा एक्टिव है 52%, और राइट ब्रेन है 47%। दोनों ब्रेन के बीच में बहुत ही सेम ही है, थोड़ा बहुत। हाँ जी, यस, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? अगर दोनों ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो कितना डिफरेंस है? 4-5%। 4-5% का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों ब्रेन के बीच में ना 7% ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलिए, अगर किसी बच्चे के अगर लेफ्ट और राइट ब्रेन में अगर 7% से ज्यादा डिफरेंस है, तो पता क्या होगा? अब देखिए प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो आप सोच के देखिए कि उसका लेफ्ट ब्रेन ऐसा है और राइट ब्रेन ऐसा है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर मैं अगर आपसे बोलूं कि ऐसा बच्चा अगर पढ़ाई के अंदर फोकस करने की कोशिश करेगा, तो क्या अच्छा फोकस कर पाएगा? आप मुझे बताइए। नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन बैलेंस नहीं है। यस, है ना, अगर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेगा तो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और लाइफ में अगर वो कोई डिसीजंस ले, अगर वो लाइफ में कोई डिसीजंस ले, तो क्या लगता है आपको डिसीजंस वो लाइफ में अच्छे ले पाएगा कभी? अगर उसका ब्रेन इन बैलेंस है, नहीं ले पाएगा, है ना। अगर मान के चलिए उसका लेफ्ट ब्रेन कम है और राइट ब्रेन बहुत ज्यादा है, तो जब वो लाइफ में डिसीजंस लेगा तो उसके डिसीजंस कैसे होंगे? और उसके डिसीजंस जो होंगे ना, राइट ब्रेन यानी वो दिल से ज्यादा सोचेगा, फीलिंग, दिल से सोचो। हाँ, उसके डिसीजंस जो होंगे ना, वो दिल से सोचने वाले डिसीजंस होंगे, वो दिमाग से सोच के डिसीजंस नहीं लेगा। अगर ऐसा कोई पर्सन जो है, अगर जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर अगर डिसीजंस लेता है, तो क्या उसके डिसीजंस कभी सफल होंगे? क्योंकि वो दिल से सोच के डिसीजंस ले रहा है, नहीं हो पाएंगे। क्योंकि दिल से देखिए, अगर आप दिल से अगर कोई डिसीजंस ले रहे हैं तो फैमिली के अंदर चल सकता है, वो जो चीजें हैं वो आपकी जॉब के अंदर या बाहरी कहीं काम में नहीं चलेंगे, क्योंकि वहां तो आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे क्या है, वो घर के अंदर, मतलब अपनी फैमिली के अंदर तो चलो दिल से सोच के वो डिसीजंस उसके ठीक हो सकते हैं, लेकिन बाहर जब भी डिसीजंस लेगा तो वहां पे उसको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि दिल से डिसीजंस हर जगह सही नहीं होते। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग उल्टा कर लेते हैं। अभी हमारा राइट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव था, अभी हम इसको ऐसा कर लेते कि आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब देखिए, आपका लेफ्ट ब्रेन अगर बहुत ज्यादा एक्टिव होगा ना, तो आपके जो डिसीजंस होंगे ना, वो दिमाग से ज्यादा होंगे, आप दिमाग से ज्यादा सोचोगे। तो अगर आप दिमाग से अगर फैमिली के अंदर सोच रहे हो तब भी गलत है, अगर आप बाहर सोच रहे हो, अपने प्रोफेशन में सोच रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली में सोच रहे हो तो गलत है। ठीक है, और वो अगर किसी का लेफ्ट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वो जब भी अधिकतर उसके जो डिसीजंस होंगे या कोई भी जो काम करेगा, वो हमेशा पहले लॉजिक को सामने रखेगा, हाँ, उसके बाद वो दिल की सुनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर राइट ब्रेन भी अगर लेफ्ट और राइट ब्रेन में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है,
तो क्या होता है कि वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और अच्छे से डिसीजन वो लाइफ में नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये देखना है कि दोनों ब्रेन के बीच में डिफरेंस कितना है। अब इस अगर हम इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 4 या 5 पॉइंट का डिफरेंस है ना। इट मींस कि 7 से कम है, तो इसका ब्रेन काफी हद तक बैलेंस है। ये जो रिपोर्ट है इनका ब्रेन बैलेंस है। अब अगर मैं बात करूं तो ये अच्छे से फोकस भी कर सकते हैं, अच्छे से इनका कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है, और जब भी कोई डिसीजंस लेंगे तो काफी हद तक ये चांस है कि इनके डिसीजंस भी ठीक होंगे, क्योंकि ये दिल से भी सोचेंगे, दिमाग से भी सोचेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं इनका लेफ्ट ब्रेन अगर ज्यादा एक्टिव है तो अधिकतर जो इनके डिसीजंस होंगे उसमें वो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाएंगे, दिल थोड़ा कम रखेंगे, दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाएंगे, लेकिन फिर भी इनके डिसीजंस जो हो ना बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, है ना, क्योंकि ब्रेन इनका लगभग बैलेंस है। ठीक है, तो ये ब्रेन बैलेंस है। और अब मैं अगर बात करूं ये जॉब अच्छा कर सकते हैं या बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, तो आप बताएं आपके हिसाब से क्या होगा? ये जॉब अच्छा कर सकते हैं या बिजनेस अच्छा कर सकते हैं? जॉब। कैसे? क्योंकि लॉजिक ज्यादा चलाएंगे ना तो जॉब अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस के लिए क्रिएटिविटी और वो सब चीज चाहिए ना, तो इतना नहीं चलाएंगे राइट ब्रेन। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली, बिल्कुल, है ना। तो अब देखिए, अब क्या होगा कि जब हमारे पास कोई जब हमारे पास कोई डीएमआईटी के लिए आएगा तो हम उसको एक और चीज बता सकते हैं डीएमआईटी के माध्यम से कि भविष्य में वो जॉब अच्छा करेगा तो सफल होगा या बिजनेस अच्छा करेगा तो सफल होगा, है ना। देखिए, अगर दोनों ब्रेन के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि अभी ये लेफ्ट ब्रेन वाला अगर ये पर्सन है, ठीक है, तो ये जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर इनको बिजनेस करना है तो बिजनेस में इनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो ब्रेन जो है ना वो बिजनेस के लिए और पहले से डिजाइन नहीं किया। अगर इनका राइट ब्रेन एक्टिव ज्यादा होता कंपैरिजन टू लेफ्ट ब्रेन, तो ये बिजनेस बहुत, हाँ, तो ये बिजनेस अच्छा कर सकते थे, लेकिन अभी ये जॉब अच्छे से कर सकते हैं। अगर इनको बिजनेस करना है तो बिजनेस इनको सीखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर सीख के ये करेंगे तो बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनका काफी हद तक ब्रेन बैलेंस है, तो इनको सीखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये जो स्लाइड है यहाँ पर इस तरीके से सामने वाले को हम लोग जो है एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा फिर मैं एक और आपके सामने अब रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता हूँ। एक और हम ब्रेन देखते हैं। चलिए, अब इस स्लाइड के बारे में अभी आ गई आपके सामने, एक नेक्स्ट स्लाइड मैंने ओपन की, अभी आ गई क्या? ब्रेन आ गया? ओके, सो अब इस ब्रेन, अब इस स्लाइड को देख के अब आप क्या कहना चाहोगे वो मुझे आप बताओ। बहुत कम है उसका लॉजिकल, मतलब लेफ्ट ब्रेन भी काफी सेम ही है। सेम है, ओके, हाँ, परसेंटेज बहुत कम है दोनों में, तो मतलब हाँ, वो लॉजिकल भी सोच सकते हैं और क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं, दोनों हाँ, फील्ड हाँ, में हाँ, अच्छे रहेंगे। दोनों फील्ड में बहुत बढ़िया रहेंगे, उनके डिसीजंस भी जब बहुत अच्छे रहेंगे, है ना, क्योंकि दिल से भी सोचेंगे, दिमाग से भी सोचेंगे। और ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं कि उनका राइट ब्रेन एक्टिव है ना, और ये जॉब भी अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस, दोनों ही चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और इनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, इनका फोकस बहुत अच्छा होगा, और लाइफ में जो भी ये काम करेंगे ना उनमें इनका ब्रेन जो है ना वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि इनका ब्रेन बैलेंस है। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट ब्रेन हमें समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम ब्रेन के लोब्स को देखेंगे। ऊपर रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस रिपोर्ट में ऊपर हमें देखने को मिलेगा ये ब्रेन। ओके, सो अभी हम जो लोब्स की बात कर रहे थे वो अभी हम हमारे सामने लोब्स है, अभी दिखने लगे आपको? हाँ। ओके, देखिए, तो हम जो बात कर रहे थे कि हमारे 5 कंपार्टमेंट जो है लेफ्ट ब्रेन में रहती है, 5 हमारे राइट ब्रेन में रहते हैं। तो वो जो 5 कंपार्टमेंट है वो ये हैं: प्रीफ्रंटल लोब्स, फ्रंटल लोब्स, पैरिटल लोब्स, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब्स। ये 5 है, ये हमारे लेफ्ट में होते हैं और यही हमारे राइट में होते हैं। ठीक है, अब जो न्यूरॉन्स की जो मैं बात कर रहा था, वो न्यूरॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इन्हीं लोब्स के अंदर होता है। ठीक है, अब ये लोब्स जो है ना वो हमारी हर एक फिंगर से कनेक्ट है। ये लोब्स जो है ना वो हमारी हर एक फिंगर से कनेक्ट है। अब ये हमारे लोब्स की अगर बात करो तो ब्रेन के अंदर 10 लोब्स हैं और 10 हमारी फिंगर्स हैं, तो हर एक लोब्स ना आपकी एक एक फिंगर से कनेक्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पैरिटल लोब्स की बात कर रहा हूं, आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का जो पैरिटल लोब्स है सबसे पहले जो लिखा हुआ है? हाँ, ये पैरिटल लोब्स जो है ना, ये आप देखेंगे तो ये फंक्शन और पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। इट मींस पैरिटल लोब्स आपके कनेक्ट किससे होते हैं? आपके थंब से।
हमसे आपके थंब से पैरिटल लोब्स कनेक्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि राइट ब्रेन वाला पैरिटल लोब्स होगा वो हमारे लेफ्ट थंब से कनेक्ट होगा, और लेफ्ट ब्रेन वाला जो होगा वो हमारे राइट थंब से कनेक्ट होगा। इस तरीके से होगा। ओके, समझ में आया ना अभी आपके, जी। है ना। तो प्रीफ्रंटल जो लोब्स है ना, प्रीफ्रंटल जो है ना वो हमारे थंब से कनेक्ट है। तो प्रीफ्रंटल जो है ना थंब से कनेक्ट है, लेफ्ट और राइट ब्रेन के हिसाब से इस तरीके से हो जाएगा प्रीफ्रंटल, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फ्रंटल लोब्स। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो आप प्रीफ्रंटल के बाद आपको मिलेगा फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल जो कनेक्ट है वो हमारे इससे कनेक्ट है, इंडेक्स फिंगर से। तो इससे पता चलता है आपकी थिंकिंग और इमेजिनेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। फ्रंटल लोब आपका किससे कनेक्ट है, आपके इंडेक्स फिंगर से, जिससे थिंकिंग और इमेजिनेशन के बारे में पता चलता है, आपकी कैलकुलेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप आएंगे तो येलो कलर का ये जो पोर्शन जो है ना, इसको बोलते हैं पैरिटल लोब, काइनेस्थेटिक, ठीक है। ये पैरिटल लोब जो है ना, ये आपके जो फिंगर्स है, ये बड़ी जो फिंगर्स है इससे कनेक्ट होता है। पैरिटल लोब्स जो है ना आपके बड़ी जो फिंगर से इससे कनेक्ट होता है, जो हमारी बड़ी है ना। इट मींस काइनेस्थेटिक जो होता है वो हमारे बॉडी मसल्स के लिए होता है, कि हमारे बॉडी मसल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी में स्टेमिना कैसा है, ठीक है। वो हमें यहाँ से पता चलेगा। मतलब आपके फाइन मोटर, आपके ग्रॉस लेकिन इसमें मोटर, जो बने हुए हैं ना, एरो बने हुए, हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। इसमें जो एरो बने उसमें तो 4 ही दिख रहे हैं, 5 कहाँ है? देखिए, एक प्रीफ्रंटल, एक फ्रंटल, एक पैरिटल, एक ऑसिपिटल और एक टेम्परल, 5 दिख तो रहे हैं, मुझे तो 5 दिख रहे हैं। पुष्पेंद्र साहब आप लाइन पे, आपको कितने दिख रहे हैं इसमें? वो कट के अकॉर्डिंग बोल रही हैं। ये इसमें टच नहीं है यार। हाँ वो 4 ही है, 4 हैं। अच्छा हाँ वो, अच्छा, वो कलर की जो बात कर रहे हैं। फर्स्ट अच्छा वाला अच्छा, जो है ना ब्लू कलर में, ओके हाँ ओके, अच्छा। नहीं नहीं फ्रंटल मैं, के हाँ नीचे जो है ना प्री फ्रंटल। हाँ, तो वो मैम वो आपको ना, वो तो नाम आपको याद रखने हैं। वो कलर कलर करने एक्चुअली क्या है, ये प्री फ्रंटल जो है ना वो फ्रंटल लोब्स का ही हिस्सा है। पहले ये एक था, लेकिन फिर इसको बाद में 2 नाम दे दिए गए इसको, ठीक है। तो हमें तो ना नाम से याद रखना है, और इनके अलग अलग पहले सबके फंक्शंस हैं, ठीक है। अभी समझ में आया मैडम आपके? पहले एक दरवाजा, फिर पता चला कि एक और है अंदर। नहीं, उसमें 2 एरो दिख रहे हैं ना, तो उसमें 2 हैं क्या अंदर ही अंदर? नहीं, आप मुझे चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये स्क्रीन जो दिख रही है यहाँ पे, आपको कितने नाम दिख रहे हैं, मुझे एक बार नाम पढ़ के आप बताइए। आप ना नाम तो 5 दिख रहे हैं, फ्रंटल बस बस, लोब, प्रीफ्रंटल लोब, हाँ पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। हाँ, तो यही चीज है ना। ये कलर्स जो है ना, आप कलर्स पे मत जाइए, आप नाम जो है ना नाम पे जाइए आप, ठीक है ना। वो एक्चुअली क्या है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सामने फ्रंटल और प्री फ्रंटल जो है ना, उसको आप एक बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो अलग अलग है, उनके फंक्शंस अलग अलग है। उनके ना फंक्शंस जो है ना अलग अलग है। जैसे देखो, प्री फ्रंटल का पता कहाँ से चलता है, हमारे थंब से, ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी, प्री फ्रंटल यानी हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। फ्रंटल की अगर बात करूं तो फ्रंटल का पता चलता है हमारे इंडेक्स फिंगर से। इट मींस कि आपकी प्लानिंग कैसी रहेगी, आपकी थिंकिंग इमेजिनेशन कैसी रहेगी, ठीक है। अगर आप उसके बाद फ्रंटल के बाद अगर पैरिटल पे आ जाओगे, येलो कलर का जो पैरिटल जो है हाँ, ना, पैरिटल लोब। हाँ, उससे वो हमें बताता है कि आपके बॉडी के मसल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना कैसा है, आपका काइनेस्थेटिक मोड कैसा रहेगा, वो पता चलता है हमें पैरिटल यानी हमारी बड़ी जो फिंगर है इससे, ठीक है। इंडेक्स, वो मिडिल हाँ फिंगर। हमारे, हाँ इंडेक्स फिंगर नहीं, इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं हमारी जो रिंग फिंगर है, तो रिंग फिंगर को जो पता चलता है ना, वो आपका पता चलता है ये जो टेम्पोरल लोब्स जो लिखा हुआ है, टेम्पोरल लोब्स टेम्पोरल सब, लोब। हाँ, ये टेम्पोरल लोब्स का एक्चुअली यहाँ पे साइड में होता है। तो इसके बाद में आता है हमारा टेम्पोरल लोब, और टेम्पोरल लोब से हमें ये पता चलता है कि आपके बोलने की कला कैसी है, आपकी स्पीच कैसी रहेगी, रिदम टोन कैसा रहेगा, है ना। वो हमें पता चलता है हमारी रिंग फिंगर से, ठीक है। साउंड से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमें हमारे रिंग फिंगर से पता रिंग चलता है। फिंगर्स। हाँ, और लास्ट में आता है आपका ऑसिपिटल। ऑसिपिटल यानी देखने की, मतलब ऑसिपिटल जो विजुअल। लोब जिसका ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है।
बहुत अच्छी होती है उसके देखने की क्षमता, और वो हमें पता चलता है हमारी जो छोटी फिंगर है, जो पिंकी फिंगर, इससे पता चलता है हमको। ठीक है, तो ये जो है 5 जो हमारे लोब्स थे, और टोटल वैसे 10 लोब्स हैं और 10 हमारे फिंगर्स हैं, तो किस लोब से कौन से फिंगर कनेक्ट है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके ब्रेन के लोब्स में। ये ब्रेन के लोब्स है ना, इनमें अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, अलग अलग क्वांटिटी में। ठीक है, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। तो जितने न्यूरॉन्स इस लोब्स के अंदर होते हैं उसके हिसाब से हमारे जो फिंगर्स हैं उस पे ये लाइन बनती है ना, उसके हिसाब से रिचेस डेवलप होते हैं। इसलिए किसी की कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, कभी किसी के इक्वल नहीं होते, इसलिए किसी के फिंगरप्रिंट जो है एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं होते, नहीं मिलती, है ना, ये चीज है। तो इसका थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगी, थोड़ी सी आप स्टडी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए अगर ये स्लाइड अगर ओपन की है तो इस स्लाइड के माध्यम से थोड़ा और हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान के चलिए किसी बच्चे का टेम्पोरल लोब बहुत ज्यादा एक्टिव है, किसी का टेम्पोरल लोब यानी आपकी कौन सी फिंगर हुई, रिंग वाली फिंगर, आपकी रिंग वाली फिंगर, है ना, टेम्पोरल लोब। तो जिस बच्चे का टेम्पोरल लोब ज्यादा एक्टिव होता है ना, अब रिंग वाली फिंगर से हमें क्या पता चलता है कि आपका साउंड और स्पीच आपकी कैसी रहेगी, सुनने वाली चीज है। यस, तो जिसका टेम्पोरल लोब बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, उस बच्चे को सुनकर चीजें याद होती है। मतलब कि उस बच्चे को हम सलाह क्या देंगे, एडवाइस क्या देंगे, या फिर वो खुद बोल के पढ़े, या फिर सामने वाला उनको बोल के बताए, या फिर किसी चीज को रिकॉर्ड करके सुन के वो याद करे। अगर वो क्लास के अंदर अगर बैठा हुआ है तो क्लास के अंदर इस डिस्टेंस को उसको मेंटेन करके चलना है कि उसको टीचर की जो आवाज है ना वो आराम से सुनाई दे। अगर वो अच्छे से सुनेगा तो सुनकर ही चीजें उसको याद हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान 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 रखना, जो बच्चों को हम बताएंगे कि सुनकर अगर उसको चीजें याद होती है तो क्लास में वो ऐसे बच्चों के बीच में ना बैठे जो कि शोर मचाते हैं, क्योंकि अगर शोर मचाएंगे तो वो भी तो आवाज उसके कानों में जाएंगी। ठीक है, और पेरेंट्स के लिए सबसे खास इसमें क्या बता सकते हैं हम लोग कि अगर उनको सुनकर चीजें याद होती है तो पेरेंट्स को हम सलाह देते हैं कि आप इसको तेज बोलिए मत, तेज डांटिए मत। अगर अच्छी बातें करनी है तो तेज बोलिए, अगर डांटना या कुछ भी करना है तो आप इसको तेज बिल्कुल भी ना बोलो। अच्छी आवाज दिल में अच्छी आवाज से ये प्रसन्न हो जाएंगे और आगे जीवन में बढ़ जाएंगे। अगर बुरा कुछ बोलोगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो दिल में रख लेंगे उस बात को, है ना। अगर किसी का ऑसिपिटल तेज है, ऑसिपिटल यानी ये आपके छोटी फिंगर, यानी देखकर चीजें याद होती है, उसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी होगी, है ना, और वो देखकर चीजों को याद कर सकता है। वो एक जगह अगर कोने में बैठ के सिर्फ ध्यान से किताब को देखेगा तब भी इसको चीजें याद हो जाएंगी। उसको फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी होती है। और पैरिटल अगर किसी का तेज है तो पैरिटल वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब तक लिखकर याद नहीं करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। वो लिखकर याद करेंगे, वो चल फिर कर याद करेंगे, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेंगे, कभी पेंसिल को ऐसे घुमाएंगे, कभी कान पे लगाएंगे, कभी मुंह में लगाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा वो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लोब्स होते हैं और लोब्स हर एक फिंगर, हाँ हाँ। तो क्या मतलब अभी अगर इस चीज को आप जैसे ध्यान से आप समझेंगे ना, तो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा, कोई हमारे पास आएगा तो हमारे पास इतना कुछ होगा उसको बताने के लिए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन पता है आपको हर एक चीज को ना कवर करते हुए चलना है। अगर आपने पीछे मिस किया ना, जैसे कि मुझे अभी, जैसा कि शुरू में जब मैंने आपसे बात की तो मुझे ऐसा लगा कि आपने ना पर्सनैलिटी वाला चैप्टर में थोड़ा सा गड़बड़ है, आपने वो वाला अच्छे से रिवीजन नहीं किया, आपको टाइम नहीं मिला, पता नहीं क्या, है ना। तो इसलिए तो हम कम कम पढ़ रहे हैं। इसलिए आज वैसे भी 2 लोग आए नहीं है, तो मैं ज्यादा तो अभी नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना ही बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो मुझे आप अभी बताएं, अगर अभी कुछ आपको डाउट हो तो मुझे अभी पूछिए आप मुझसे। नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं है। पुष्पेंद्र सर, आपको कोई डाउट है क्या, कोई चीज मिस हो, है ना। हम हर चीज पे गौर करेंगे और हर चीज को हम लोग करेंगे, समझेंगे। तो आप इस चीज को अच्छे से तैयार कर लो, है ना। कल सॉरी 8 बजे जब हमारी दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो मैं कल पिछला भी आपसे कुछ ना कुछ जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। तो मैं आपसे पूछूंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो कि आपके कुछ आए ना, आपके दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप भी। ठीक है, तो आज के लिए तो बस मैं इतना ही करूंगा, ज्यादा बताओ क्योंकि अभी 2 लोग नहीं है तो उनका भी बहुत ज्यादा मिस हो जाएगा अगर मैं बहुत ज्यादा आगे चला गया तो। पिछला आप देखिए, ये वीडियो आपको 1 घंटे में भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये नोट्स जो मैंने अभी आपको जो स्लाइड में आना अभी आपको बताई वो भी मैं आपको अभी पीडीएफ अभी व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको भेजता हूँ, फिर कल मिलते हैं हम लोग 8 बजे। ठीक है,
चलिए जी, गुड नाइट, अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त खाइए, है ना, मिलते हैं कल हम। शुभ रात्रि।